स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों, द्वितीय प्रश्न पत्र की पुस्तक रंग रसायन से हम सुरेंद्र वर्मा का एकांकी हरी घास पर घंटे भर का अध्ययन कर रहे हैं और इसके कई पृष्ठ हम पढ़ चुके हैं। पृष्ठ संख्या 102 पर आप सभी आ जाइए। पृष्ठ संख्या 102 पर हम वृद्ध वृद्धा के संवादों का अध्ययन करेंगे। वृद्ध कहता है गहरी सांस लेकर, मैं तो तुम्हें कोई सुख दे नहीं सका, सारी ज़िंदगी तुम्हारे चूल्हे चौके में ही चली गई। वृद्धा नरमी से, कैसी बातें करते हो, मैं तो अपने को बहुत अच्छे नसीब वाली समझती हूँ और क्या चाहिए किसी को। लिहाज करने वाले बेटा बहू हैं, लड़की अपनी गिरस्ती में मगन है, सिर पर तुम्हारा हाथ है। वृद्ध आजीजी से, तुम्हारी तरफ से बेफिक्र हूँ, इसलिए ज़िंदगी और भी बोझ मालूम देती, बस अब तो उठा ले भगवान। वृद्धा छी छी, कभी शुभ भी बोला करो, मेरी तो ये मनोती है कि जब मेरी अर्थी उठे तब तुम कंधा लगाओ। वृद्ध हल्की मुस्कान से, तुम्हें तो डोली का ब्याह देखना है, पिंटू का बच्चा खिलाना है, तो बाबा मुझे क्यों घसीटते हो अपने साथ। युवक मधु, एक बात तो बताना भूल ही गया। युवती क्या, आज मैंने इंश्योरेंस के कागज़ों पे सिग्नेचर कर दिए हैं, पता है अब क्या कीमत है मेरी। युवती प्रश्नसूचक दृष्टि से देखती है। 10,000। युवती स्नेह सिक्त उपालम से, छी। युवक का हाथ थामकर उससे सट जाती है, बहुत बेशकीमती हो तुम। युवक भाव विभोर होकर उस क्षण उसे देखता रहता है। विराम कोमल स्वर में, भल्ला का फ़ोन आया था आज, अगले हफ्ते सिलेंडर मिल जाएगा। युवती चलो सहूलियत हो जाएगी। विराम एक बात कहूँ। युवती के माथे पर बिखरी एक लट संवारते हुए, तो कहिए जनाब। युवती क्या हम जगह नहीं बदल सकते, एक कमरा अकेले आदमी के लिए तो ठीक है, लेकिन। युवक तनिक ठहर कर, दरअसल ये बात मेरे खुद के दिमाग में थी, पर इतनी जल्दी सब कुछ हुआ कि बंदोबस्त हो नहीं पाया। युवती वैसे हम लोगों के लिए कोई बात नहीं, पर कोई आ जाए तो। युवक नहीं नहीं, ले लेंगे जल्दी ही, 2 कमरे, किचन बाथरूम, एंट्रेंस अलग से। ठीक। युवती हामी से सिर हिलाती है। नेपथ्य से इवनिंग न्यूज़। पृष्ठ संख्या 103। इवनिंग न्यूज़ चिल्लाते हुए फेरी वाले लड़के का प्रवेश। लड़का पुकार कर, इवनिंग न्यूज़, शाम को ताज़ा खबर। टैक्सी ड्राइवर ने मुसाफिर को छुरा घोंप दिया। युवक संकेत में लड़के को बुलाता है और सिक्का देकर समाचार पत्र लेता है। कुछ क्षणों देखता है, जिनके बीच लड़के का पुकार लगाते हुए प्रस्थान। युवक कलाई की घड़ी देखकर, अभी टाइम है, पिक्चर देखेंगे प्लाजा में। युवती कुछ दुर्बल स्वर में, परसों ही तो देखी थी एक। युवक अरे यार, तो क्या डॉक्टर ने मना किया है, अल्टरनेट डेज पे फिल्म नहीं देख सकते। युवती घर पहुंचते पहुंचते 10 बज जाते हैं, खाने में फिर कम से कम। युवक खाना भी बाहर ही खा लेंगे। मुस्कुराकर, अभी तो महीने का पहला हफ्ता है। तत्क्षण खड़ा हो जाता है, ना मत करो दोस्त, बस मूड हो गया एकदम, आ जाओ अब। हाथ बढ़ाता है। युवती हल्की मुस्कान से उसकी ओर देखती है, फिर पर्स लेकर उसके हाथ के सहारे उठ खड़ी होती है। दोनों का हाथ में हाथ डाले प्रस्थान। स्त्री पुरुष ने तीसरी निगाह से इन दोनों को देखा। स्त्री नई नई शादी है। पुरुष हूँ। स्त्री क्या वजह है। पुरुष घड़ी देखकर 6:15। स्त्री चले, बच्चे आने को होंगे रैली में, फिर अभी पंसारी के यहाँ भी थोड़ी देर लगेगी। पुरुष चलो। वृद्धा डॉक्टर ने क्या कहा। वृद्ध चीनी ट्रेसेस में ही रख गई, डायबिटीज़ थोड़ा काबू में आ जाएगा। वृद्धा चलो अच्छी बात है, पर लगता है चश्मा बेकार हो गया, अब हर्फ पहचानने तक में मुश्किल होती है। तुम्हारा घुटनों का दर्द कैसा है अब। वृद्धा ठीक नहीं है, 2 दिन से ठंडी हवा चल रही है, सो उभर आया है। वृद्ध अब की सर्दियों में तुम्हारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लें, तब तक तो पूरा उतर जाएगा। वृद्ध हाँ, किशोर भी कर रहे थे। आसपास देखता है, मेरा दायां कान तो बेकार ही था, अब बाएं से भी धीमी सुनाई देती है। छड़ी के सहारे संभल संभल कर उठने लगता है। वृद्धा उठकर सहारा लेते हुए, मुझे दूर की चीज़ दिखाई नहीं देती ठीक से, यह तो मालूम हो जाता है कि कोई है, पर कौन है यह पहचान में नहीं आता। दोनों धीरे धीरे चलने लगते हैं। वृद्ध ब्लड प्रेशर का क्या हाल है। वृद्धा 3-4 दिन से तो ठीक है। तुम्हारा दांतों का सेट कब मिलेगा। वृद्ध कल शाम के लिए कहा है। गहरी सांस लेकर, जिंदगी भर गर्दनम उस्ताद बे दिल चीरा नीस्त चार, शायद जेस्तन नाचार, शायद जीस्तन। वृद्धा क्या। वृद्ध जिंदगी मेरे लिए बोझ बन गई है, कोई रास्ता नहीं। दोनों मंच छोड़ने लगते हैं, चाहे खुशी से हो
चाहे मजबूरी से इसे बिताना पड़ेगा।